गजा पर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। इस्तांबुल में लाखों अफराद का फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा। मुजाहिरीन से तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का खिताब, कहा दहशतगर्द हमास नहीं नेतन्याहू है। न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल के सामने सैकड़ों यहूदियों का मुजाहरा। शुरका ने काली टी शर्ट्स पहन रखी थी जिस पर गजा में सहूनी बर्बरियत रोकने के नारे दर्ज थे। लिखा था, मेरे नाम पर नहीं। पुलिस का क्रैकडाउन, 200 मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। बैरूत और मगरबी किनारे में बड़े एहतजाजी मुजाहरे। भारत के मुख्तलिफ शहरों में भी फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे। फ़लस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे पर एहतजाज। पुलिस ने मुजाहिरीन पर धावा बोल दिया। जबरदस्त लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग। अहदेदारों समेत कई कारकुनों को गिरफ्तार किया। जमात इस्लामी के कारकुनों का पुलिस पर पथराव। इलाका मैदान जंग में न रहा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, इस्लामाबाद में गजा मार्च की तैयारियां रोकना इंतहाई काबिल मजम्मत है। निगरान हुकूमत और इदारे किसको खुश करना चाहते हैं? अमरीका के बाद क्या अब इसराइल नवाजी भी उनके लिए कोई शर्म की बात नहीं रही? अमीर जमात इस्लामी का गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा। नौ मई वाकयात पर चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी से अडियाला जेल में तफ्तीश। मियां वाली पुलिस की तफ्तीशी टीम में 6 इंस्पेक्टर्स भी शामिल। जराये के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई शामिल तफ्तीश न हुए। सवालात के जवाब देने से गुरेज किया। अपने वकला की मौजूदगी में सवालात के जवाब देने पर इसरार। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का केस। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसीह। अदालत का पीटीआई सदर को 30 अक्टूबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एंटी करप्शन की दरख्वास्त पर समाअत की। परवेज इलाही ने रोस्ट्रम पर कहा कि रिश्वत लेकर मुलाजमत देने पर लानत भेजता हूँ। कभी किसी से एक दुमड़ी नहीं ली। ये दुमड़ी शहबाज शरीफ के एक पैसे जैसी नहीं। परवेज इलाही के वकील की मजीद जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। सादिक संजरानी ने दौरा चीन के हवाले से आगाह किया। मीनार पाकिस्तान के कामयाब जलसे पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद भी दी। सदर नून लीग की पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, अवाम को महंगाई से निजात दिलाना अव्वलीन तरजीह है। क्या इलेक्शन कमीशन नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली का नोटिस लेगा? चेयरमैन पीटीआई की जमानत मनसूख और मुजरिम को रिलीफ मिल रहा है। नवाज शरीफ बताएं, अब इनका वोट को इज्जत दो का बयानिया कहाँ गया? साबिक स्पीकर असद कैसर की नून लीग पर तनकीद। कहा, पीटीआई छोड़ने वालों से बात नहीं होती, लेकिन उन सब ने अपनी सियासत खत्म कर ली। असद कैसर का इंतखाबी इत्तेहाद न करने का इंदिया। कहा, किसी से इंतखाबी इल्हाक का इरादा नहीं। फजलुर रहमान की तरफ जाने के फैसले को क़यादत की तायद हासिल थी। मौलाना इंतखाबी हरीफ हैं, इलेक्शन हरा कर जेयूआई को उसकी जगह पर लाएंगे। बयानिया बनाया जा रहा है कि हमें इंसाफ नहीं, फेवर दी जा रही है। अरबों रुपए खर्च करके सोशल मीडिया टीम्स के जरिए हमें चोर डाकू के अलकाबात दिलवाए गए। कौम की जहन साजी की गई कि एक फर्द के अलावा सब चोर हैं। मुझे इंसाफ मिले तो लाडला क्यों कहते हैं? नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं, नवाज शरीफ को हटाने से मईशत तबाह हो गई थी। सारी क़यादत को पाबंद सलासल किया गया। हम किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहते, आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। एहसन इकबाल बोले, 2018 के तजर्बे ने मुल्क कौम को नुकसान पहुँचाया। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम रखा गया। अब पाकिस्तान किसी तजर्बे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नवाज शरीफ अदालती फैसले के तहत नाअहल हुए थे। अदालतों से सजा हुई। नवाज शरीफ के अदालती प्रोसेस में से कोई एक गलत था। जो भी गलत था उसे सजा मिलनी चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, 2008 और 2018 में पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, अब मिलनी चाहिए। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान जल्द होना चाहिए। तहरीक इंसाफ कहीं नजर नहीं आ रही, इलेक्शन में होगी तो देख लेंगे।
कादिर पटेल ने कहा कि मीनार पाकिस्तान पर चलाई जाने वाली फिल्म की स्टोरी एक है। दुआ है कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स का मसला दोबारा ना हो। उनकी वापसी का जहाज तो अब भी तैयार हो रहा है। $300 यूनिट्स तक बिजली फ्री, बाइक वालों के लिए आधी कीमत पर पेट्रोल, बेघर अफराद के लिए 3 मरले का प्लॉट, नौजवानों के लिए बिलासूद कर्जे, तमाम यूनियन काउंसिल में फिल्ट्रेशन प्लांट, कच्ची आबादी को मालिकाना हुकूक। पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी ने मंशूर दे दिया। IPP का जहानिया में पहला सियासी पावर शो। जहांगीर तरीन ने कहा, नया पाकिस्तान बनाने के लिए 10 साल मेहनत की, अफसोस के ख्वाब पूरा ना हुआ। जब वजीर आजम की कुर्सी मिल गई तो हमें एक एक करके हटा दिया गया। नफरत और इंतकाम की सियासत को ख़त्म करना होगा। इकट्ठे होकर मुल्क की तरक्की का अधूरा मिशन पूरा करेंगे। अब्दुल अलीम खान ने कहा कि 2018 में करप्शन और अकरबा परवरी का नया पाकिस्तान बना। निगरान वज़ीर ख़जाना ने भी मिसाक़े मईशत की तजवीज़ दी। 10 साला पॉलिसी बनाने का मशवरा। कहा कि मईशत बहाली की जानिब गामजन हो चुकी है। इंटरबैंक में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम हुई है। रुपए के कदर में इस्तेहकाम में कानून नाफिज करने वाले इदारों का अहम किरदार है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि महंगाई खत्म तो नहीं हुई लेकिन काबू में ला रहे हैं। हुकूमत चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए। ज़राअत के शोबे पर तवज्जो देकर मुआशी मसाइल से निकला जा सकता है। स्मगलिंग को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। IMF प्रोग्राम पर बेहतर तरीके से अमल दरामद किया गया। गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों के पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 3 दिन बाकी। 31 अक्टूबर की डेडलाइन में तोसी नहीं होगी, डिपोर्ट किया जाएगा। मुल्क भर में मशकूक अफराद की निशानदही कर ली गई। जाली दस्तावेजात रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। उधर अफगान बाशिंदों की रजाकाराना वापसी भी जारी है। मजीद 5046 अफगान शहरी अपने वतन वापस चले गए। अब तक 81,974 अफगान पनाह गुज़ीनों की वापसी मुकम्मल। पाकिस्तान छोड़ने वाले अफगान बाशिंदे अपने वतन जाने पर खुश। दहाइयों तक मेज़बानी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वर्ल्ड कप 2023 का सबसे सनसनीखेज मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 5 रन से शिकस्त दे दी। कैंगरूज ने कीवीज को 389 रन का पहाड़ जैसा हदफ दिया। ट्रेविस हेड की वर्ल्ड कप डेब्यू पर 109 रन की तूफानी इनिंग्स। डेविड वार्नर ने 81 रन बनाए। रन चेस क्या होता है, कीवीज बल्लेबाजों ने बता दिया। हदफ के ताक़ुब में जारहाना बैटिंग कीवी टीम 383 रन तक पहुंच गई। रचन रविंद्रा की शानदार सेंचुरी, जिमी नीशम और डैरल मिचेल की निस्फ सेंचुरियां। एडम जंपा ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। हेजलवुड और पैट कमिंस की 2-2 विकेटें। दूसरे मैच में नीदरलैंड्स ने बांग्लादेश को 87 रन से हराया। 230 रन के जवाब में बांग्लादेशी टीम 142 रन पर ढेर। रवां साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक चांद ग्रहण रात 11:01 पर शुरू हुआ जो रात 3:36 तक जारी रहेगा। चांद ग्रहण पाकिस्तान समेत एशिया, रूस, यूरोप और अफ्रीका के मुख्तलिफ ममालिक में देखा जा सकेगा। चांद ग्रहण के मौके पर हरमैन शरीफैन में नमाज कुसूफ अदा की गई।